Hello everyone. So in this video we are going to discuss 150 questions of articles. So क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारे 150 क्वेश्चंस में यूज होगा। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको ए एंड द मतलब कि आर्टिकल्स फिल करने हैं, आपको उसके राइट साइड पे जो लिखा है आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे दिया है उस पे आपका फोकस नहीं रहना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो राइट साइड पे वर्ड दिया होगा आपको देखना है कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक जैसे कि कंट्री, कंट्री अनस्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं बताया है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है। तो जब भी कोई अनस्पेसिफिक वर्ड दिया होगा तो हम या तो ए का यूज़ करेंगे या एन का, और जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया होगा जैसे कि इंडिया तो हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। अब हमें ए यूज़ करना है या एन, तो हम ए कब यूज़ करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी उस वर्ड की, जैसे कि पर्सन। तो पर्सन को जब हम बोलते हैं तो हमें प की साउंड आती है। प इज कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज वाई हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। वेराज एनिमल में जब हम बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है जो कि एक वॉवल है, AEIOU, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो एन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही सीम्स टू बी डैश यूरोपियन। तो हमें हमेशा राइट पार्ट पे ध्यान देना है, डैश के बाद वाले पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है यूरोपियन। यूरोपियन क्या होता है? कोई भी एक नॉन स्पेसिफिक पर्सन, यूरोप का मतलब यूरोप का कोई इंसान है लेकिन हमें उसका नाम तो नहीं बताया, तो इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। तो इसके साथ द तो नहीं आएगा, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। अब हम इसे बोल के देख लेते हैं। जब हम इसे बोलते हैं तो हमें यो की साउंड आती है एंड दैट इज वाई द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला वर्ड यूजफुल से हमें पता नहीं चलता स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक, इसलिए हम मेटल पे देखेंगे। तो मेटल जो है वो हमारा अनस्पेसिफिक है क्योंकि नाम नहीं बताया, तो द नहीं आएगा। अब हम यूजफुल में देखो, यूजफुल में अगेन यो की साउंड आ रही है, इसीलिए जो आंसर है वो ए ही है। नेक्स्ट इज मिस्टर राम होल्ड्स अ डैश BA डिग्री। तो यहाँ पे BA डिग्री, तो BA MA ये सब जितने भी होते हैं इनके साथ हमेशा ए या एन ही आता है, द नहीं आएगा, क्योंकि BA भी बहुत सारे टाइप की हो सकती है। दैट इज वाई यहाँ पे भी जो आंसर है वो ए ही होगा क्योंकि ब की साउंड आ रही है। नेक्स्ट इज मिस्टर अजय इज डैश यूनियन लीडर। तो यहाँ पे हमारा यूनियन लीडर को हमें देखना है। यूनियन लीडर अनस्पेसिफिक है, हमें नहीं बताया कौन से लीडर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी ए या फिर एन आएगा। यूनियन, यूनियन में अगेन यो की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर ए ही है। नेक्स्ट इज 12 इंचेस मेक डैश फुट। तो यहाँ पे हमें देखना अगेन राइट पार्ट, फुट कितने फुट है नहीं बताया, अनस्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा फ की साउंड है, तो ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, He lost dash umbrella in the train। तो यहाँ पे भी हम ये umbrella वर्ड को देखेंगे, अनस्पेसिफिक है तो दो तो नहीं आएगा, ए या एन आएगा। umbrella में अ की साउंड आ रही है तो इसीलिए आंसर हमारा एन होगा। नेक्स्ट इज इट टुक मी डैश आर टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे आर वर्ड को हमें देखना है, ये भी अनस्पेसिफिक है क्योंकि नहीं बताया कि कितने आर्स, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भी द नहीं आएगा, या तो ए आएगा या एन। आर वर्ड में अगेन हमें किसकी, आर की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी आना हमारा आंसर होगा एन। नेक्स्ट इज द मैन इज डैश हॉनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे हमें देखो हॉनेस्ट पर्सन को देखना है, अनस्पेसिफिक है क्योंकि नहीं बताया कि कौन से इंसान की बात हो रही है, अनस्पेसिफिक है, द नहीं आएगा, ए आएगा या एन आएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा एन। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देखना है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया स्पेसिफिक है क्योंकि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम सिर्फ अहमदाबाद के लिए कह सकते हैं और किसी के लिए नहीं कह सकते, तो ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक है इसलिए द आंसर होगा। नेक्स्ट इज ही हैज गॉन टू डैश USA। तो USA भी हमारी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम हो गया, इसलिए यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा द। नेक्स्ट इज डैश अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर। तो यहाँ पे हमें देखना है डैश के बाद वाले पार्ट को, अमेजोन को। अमेजोन जो है वो एक स्पेसिफिक थिंग है, पर्टिकुलर थिंग है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द। नेक्स्ट इज द डैश इंग्लिश आर एन इंडस्ट्रियस रेस। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ना वो एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा आएगा द। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट फ्रॉम डैश नेबरिंग स्कूल आर गोइंग टू एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब होता है ट्रिप। तो यहाँ पे जो है हमारे एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, नेबरिंग स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है कि जो भी उनके बराबर में स्कूल होगा वहां के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारा आएगा द।
नेक्स्ट इज मैन वॉज एट फर्स्ट ऑलमोस्ट डैश एनिमल। तो यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कौन से एनिमल की बात हो रही है, तो ये अनस्पेसिफिक है, और अनस्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पे द तो नहीं आएगा, या तो ए आएगा या एन। एनिमल जब हम बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है, इसीलिए यहाँ पे आएगा एन। नेक्स्ट इज डैश फ्रेंच वेयर एलिगेंट क्लोथ्स। तो यहाँ पे फ्रेंच वर्ड हमें देखना है डैश के बाद वाला, तो ये जो फ्रेंच है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा हमारा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट फॉर्मिंग डैश वन फैक्ट फाइंडिंग टीम। तो यहाँ पे हमें इसको देखना है डैश के बाद वाले पार्ट को, वन फैक्ट फाइंडिंग टीम। तो हमें ये नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ क्लास है, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे दो नहीं आएगा, यहाँ पे या तो ए आएगा या एन आएगा। अब हम देखते हैं वन लिखा है तो वन में किसकी साउंड आ रही है, हमें व की, और व की साउंड आ रही है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज अर्जुन वॉज डैश गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड फ्रेंड हमें देखना है, तो गुड फ्रेंड जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि नहीं बताया कि किसकी बात हो रही है। हमें सिर्फ डैश के बाद वाला पार्ट देखना होता है, तो हम सिर्फ गुड फ्रेंड को देखेंगे, हम गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा नहीं देखेंगे। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक हो गया, तो दो नहीं आएगा, ए आएगा या एन आएगा। तो गुड ग के साथ हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा। नेक्स्ट इज ही इज डैश MBBS। तो मैं आपको बताया था कि जब भी ऐसी चीज आ जाए MBBS BA MA ये सब, तो इसके साथ हम कभी भी दो नहीं लगता, ये नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि बहुत सारे टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे हमें MBBS AM वाला M की साउंड आ रही है, तो O की साउंड आ रही है, इसलिए आंसर एन होगा। नेक्स्ट इज इट इज डैश इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताया कि कौन सा रोल, बस इंपॉर्टेंट रोल बताया है, तो नॉन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट O की साउंड आ रही है, और O की साउंड आ रही है इंपॉर्टेंट में, इसीलिए इसका आंसर होगा एन। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ है, तो ट्रुथ जो है वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, तो इसीलिए इसके साथ आएगा द, क्योंकि स्पेसिफिक चीजों के साथ द आता है। नेक्स्ट इज कालिदास इज डैश शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें डैश के बाद वाला पार्ट देखना होता है, तो डैश के बाद है शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, और शेक्सपियर ऑफ इंडिया हम सिर्फ कालिदास के लिए यूज करेंगे, तो ये स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे आएगा द। नेक्स्ट इज ही इज डैश MA। तो अगेन MA जो है वो अनस्पेसिफिक है, क्योंकि MA बहुत सारे टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो हमें MA में एम की साउंड आती है, इसलिए ए की साउंड आ रही है, तो आंसर होगा एन। नेक्स्ट इज इमरान इज डैश हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पे अगेन हॉनेस्ट मैन अनस्पेसिफिक है, नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा द नहीं आएगा, ए आएगा या एन आएगा। जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो हमें ऑनेस्ट की साउंड आती है ओ की, तो इसलिए आंसर होगा एन। नेक्स्ट इज आई हैव डैश बैड कोल्ड। तो यहाँ पे बैड कोल्ड जो है वो एक अनस्पेसिफिक इलनेस के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पे द नहीं आएगा, अनस्पेसिफिक है ये। तो यहाँ पे हमारा या तो ए आएगा या एन। बैड जब हम बोलते हैं ब की साउंड आती है हमें, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज ही सेंड डैश SMS। अगेन अनस्पेसिफिक है, तो एस में हमें AS वाले S की साउंड आती है, दैट इज वाई यहाँ पे हमारा आंसर होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज डैश यूरोपियन। तो हमें हमेशा डैश के बाद वाले पार्ट पे ध्यान देना होता है, तो यूरोपियन। अब ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ यूरोप है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा द नहीं आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा। जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो हमें यो की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज राम सॉ डैश हिमालय। तो डैश हिमालय जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है, तो इसलिए इसके साथ द आएगा। नेक्स्ट इज इट वॉज डैश यूनामिनस डिसीजन। यूनामिनस का मतलब होता है सेम, और ये अनस्पेसिफिक है क्योंकि ये तो नहीं बताया कौन सा डिसीजन, सिर्फ ये बताया कि सेम डिसीजन। तो यूनामिनस में हमें यो की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा ए। नेक्स्ट इज आई सॉ डैश ओएसिस। तो यहाँ पे ओएसिस भी अनस्पेसिफिक है, तो यहाँ पे ओएसिस का मतलब होता है वाटर होल। ओ की साउंड आ रही है जब हम इसे बोलते हैं ओएसिस, तो इसलिए इसका आंसर होगा एन। नेक्स्ट इज डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। तो यहाँ पे हमारा गंगा जो है वो स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके साथ आएगा द। मिस गुप्ता इज डैश FRCS। तो FRCS के भी बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं, तो इसीलिए ये अनस्पेसिफिक है, तो इसके साथ दो नहीं आएगा। F जब हम बोलते हैं FRCS F, तो अ की साउंड आती है शुरू में, इसलिए इसका आंसर एन होगा।
नेक्स्ट इज शी रीड्स डैश गीता एवरी डे। तो गीता जो है वो एक पर्टिकुलर बुक है, तो इसलिए इसके साथ द आएगा, स्पेसिफिक है क्योंकि ये। नेक्स्ट इज श्रीलंका इज डैश आइलैंड ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें दिया आइलैंड, कौन सा आइलैंड नहीं पता, तो दैट इज वाई अनस्पेसिफिक है। जब हम आइलैंड बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है आई लैंड में, तो इसलिए इसका आंसर एन हो। नेक्स्ट इज ही कैन ड्राइव अ कार डैश यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो बताया, लेकिन कितनी स्पीड है वो नहीं बताया, तो अनस्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। यूनिफॉर्म, यू की साउंड आती है हमें, यू वाई ओ, ये वाली साउंड आती है वाई ओ वाली, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा ए। नेक्स्ट इज ही इज डैश यूरेजन। तो यहाँ पे जो यूरेजन है वो अगेन अनस्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, तो इसीलिए यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा या एन। यूरेजन जब हम बोलते हैं तो हमें अगेन यू की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमी एट द गेट्स इज डैश हिस्टोरिकल ड्रामा। तो हमें डैश के बाद वाले पार्ट पे ध्यान देना होता है। हिस्टोरिकल ड्रामा जो है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए द नहीं आएगा। हिस्टोरिकल ह की साउंड आती है और ह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। ही सॉ डैश यूनिक साइट। तो यूनिक साइट पे हमें ध्यान देना है। यूनिक साइट जो है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक साउंड हो गई, तो इसलिए द नहीं आएगा। यूनिक जब हम बोलते हैं तो हमें यो की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ओ। नेक्स्ट इज डोंट मेक डैश नॉइस इन द क्लास। तो यहाँ पे जो नॉइस है वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉइस है, तो इसीलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। नॉइस जब हम बोलते हैं तो हमें न की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज ही इज डैश एस डी ओ। तो यहाँ पे जो एस डी ओ है वो अगेन क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, तो इसलिए द नहीं आएगा। जब हम एस डी ओ बोलते हैं, एस जब हम बोलते हैं तो हमें एस से पहले ए की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एन, क्योंकि हमें वॉवल साउंड आ रही है एस डी ओ बोलते हुए। नेक्स्ट इज आई वांट डैश एक्टिव यंग मैन। तो कौन सा यंग मैन ये तो नहीं बताया, तो अनस्पेसिफिक है, द नहीं आएगा। एक्टिव जब हम बोलते हैं एक्टिव, तो हमें अ की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा एन। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर कॉल्स हेयर टॉयज डैश मंथ। तो हमें डैश के बाद वाला पार्ट देखना होता है, वो है मंथ। मंथ अनस्पेसिफिक है क्योंकि नहीं बताया कौन सा मंथ, तो द नहीं आएगा। तो जब हम मंथ को बोलते हैं मंथ, म, तो हमें म की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर होगा अ, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट इज ही इज डैश जस्टिस ऑफ द पीस। तो यहाँ पे जस्टिस ऑफ द पीस भी अनस्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। जब हम जस्टिस बोलते हैं तो हमें ज की साउंड आती है, अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज द फार्मर अर्न्स 3 रुपीज डैश डे। तो डे जो है वो अनस्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। डे जब हम बोलते हैं तो ड की साउंड आती है, इसलिए आंसर इसका भी होगा ए। नेक्स्ट इज ही बॉट डैश हाउस लास्ट ईयर। तो हाउस अनस्पेसिफिक है क्योंकि कौन सा घर नहीं बताया, तो इसलिए इसके साथ भी द नहीं आएगा। तो जब हम हाउस बोलते हैं तो हमें ह की साउंड आती है, तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज वॉट डैश पिटी। इसको पिटी नहीं बोलते, इसको पिटी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है दया, यू नो सिंपैथी। तो यहाँ पे जब हम पिटी बोल रहे हैं तो हमें प की साउंड आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा ए। What dash wonderful sight it was। तो यहाँ पे जो wonderful sight है ये अनस्पेसिफिक है, इसलिए इसके साथ द नहीं आएगा। जब हम वंडरफुल बोलते हैं तो हमें व की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि व एक कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। तो इसे हम स्वॉर्ड नहीं बोलते, इसे हम सॉर्ड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है तलवार, और इसको हम बोलते हैं माइटियर। माइटियर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो पेन है ना हमारा, ये अनस्पेसिफिक है, तो इसके साथ द नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे लिखी है, ये किसी का कहा गया एक्सप्रेशन है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पेन है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है तलवार से भी, तो इसीलिए यहाँ पे हम द लगाएंगे। नेक्स्ट इज ही इज डैश एम डी। तो एम डी अनस्पेसिफिक है, जब हम एम डी बोलते हैं तो हमारे पास एम डी ये वाली साउंड आती है, अ की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट इज ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। तो यहाँ पे जो आउल है अगेन अनस्पेसिफिक है, तो आउल जब हम बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर भी एन होगा। नेक्स्ट इज देयर इज डैश यू इन द फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं यू, और इसका मतलब होता है शीप। इस पर्टिकुलर लाइन में इसका मतलब शीप है, तो यहाँ पे हमें यू की साउंड आ रही है, यू की, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा,
अगेन एन लगेगा क्योंकि एक वोवल साउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश पीपल ऑफ एशिया स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हमें डैश के बाद दिया है पीपल ऑफ एशिया, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एशिया के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक है, और क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक वाले के साथ आता है द। नेक्स्ट इज आई शेल गो एंड इन्फॉर्म डैश पुलिस। तो यहाँ पे जो पुलिस है वो भी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंदर आता है, तो इसीलिए इसका आंसर भी होगा द। नेक्स्ट इज ग्रेट मैन नेवर लुक एट डैश पर्सन्स एक्सटीरियर। तो यहाँ पे है हमारा पर्सन एक्सटीरियर या फिर पर्सन, तो पर्सन नॉन स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ द नहीं आएगा। अब जब हम पर्सन बोलते हैं तो हमें प की साउंड आ रही है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज व्हाई द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज ही जॉइंट डैश बार। तो ये जो बार है ये है हमारा लॉ प्रोफेशन वाला बार, तो ये स्पेसिफिक के अंदर आएगा, इसीलिए इसका आंसर है द। नेक्स्ट इज हाफ डैश लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। तो यहाँ पे जो लोफ है वो अनस्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। जब हम लोफ बोलते हैं तो हमें ल की साउंड आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। I was dash uneasy observer of the scene। तो यहाँ पे है हमारा वर्ड uneasy observer, तो ये अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। अब जब हम uneasy बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर एन होगा। नेक्स्ट इज द मीटर इज डैश यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे हमें दिया है यूनिट। यूनिट जो है अगेन अनस्पेसिफिक है क्योंकि कितनी यूनिट है वो नहीं बताया है, तो इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। अब जब हम यूनिट बोलते हैं यूनिट तो हमें वाई की साउंड आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज टैगोर वॉज डैश फेमस बंगाली पोएट। तो यहाँ पे देखो फेमस बंगाली पोएट, तो कौन सा बंगाली पोएट वो तो नहीं बताया है, तो इसलिए द नहीं आएगा क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है। अब जब हम फेमस बोलते हैं तो हमें फ की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर भी अ होगा। नेक्स्ट इज माई फादर गिव्स मी 50 रुपीज डैश वीक। तो यहाँ पे डैश के बाद है वीक, तो वीक अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए द नहीं आएगा। अब जब हम वीक बोलते हैं तो हमें व की साउंड आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज डैश ड्रेस विच शी वेयर्स इज सोबर। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रेस है वो स्पेसिफिक है क्योंकि ये कौन सी ड्रेस की बात कर रहा है, जो उसने पहनी थी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन डैश के बाद दी है, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्रेस है वो स्पेसिफिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट देखते हैं डैश गोल्ड इन द रिंग इज प्योर। तो यहाँ पे डैश के बाद है हमारा गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो हमारा स्पेसिफिक है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे द। डैश गीता इज अ होली बुक। तो यहाँ पे गीता हमारी एक स्पेसिफिक बुक है, इसलिए हम इसके साथ भी यूज करेंगे द। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज डैश MBA फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो MBA है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि MBA बहुत सारी टाइप की हो सकती है, तो इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। तो जब हम MBA बोलते हैं तो अ की साउंड आती है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे एन। द वुमेन गोज टू द वर्क इन डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग है वो स्पेसिफिक टाइम है, और एज इट इज स्पेसिफिक टाइम इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे द। He is endowed with dash number of qualities। तो यहाँ पे जो endowed है इसका मतलब होता है provided। He is provided with। तो यहाँ पे है number of qualities। तो जो number of qualities है ये unspecific है, तो इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। जब हम number बोलते हैं तो हमें न की साउंड आती है, इसलिए हम यूज करेंगे अ। नेक्स्ट देखते हैं द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग्स। तो यहाँ पे हमारा डैश के बाद है सिल्वर लाइनिंग्स जो अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए हम इसके साथ द नहीं लगाएंगे। सिल्वर जब हम बोलते हैं तो हमें स की साउंड आ रही है, इसलिए हम यूज करेंगे ए। नेक्स्ट इज आई सॉ डैश टैगोर इन हिम। तो यहाँ पे जो टैगोर है वो स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए हम यूज करेंगे द। नेक्स्ट इज दैट वॉज डैश यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो है वो नॉन स्पेसिफिक क्रिएचर है, तो इसलिए हम द नहीं लगाएंगे। जब हम यूनिकॉर्न बोलते हैं तो हमें यू की साउंड आ रही है, वाई वाले यूनिकॉर्न में यू की, तो इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे ए। नेक्स्ट इज ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये एक स्पेसिफिक पोजिशन को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसके साथ यूज करेंगे द। Next is dash UNO is the forlorn hope for world peace। तो forlorn का मतलब होता है हमारा अनाथ, या इसका एक मतलब और होता है अनहैप्पी। तो
यहाँ पे जो UNO है ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज डैश बेस्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, ये एक स्पेसिफिक सोल्यूशन को रेफर कर रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोल्यूशन की बात हो रही है, और जहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है वहां पे हम द यूज करते हैं। नन बट डैश NRI कैन अप्लाई फॉर दिस। तो जो NRI है वो अनस्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। जब हम NRI बोल रहे हैं तो हमें ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे एन। नेक्स्ट इज डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पे जो रिच है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा द। नेक्स्ट इज ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो हमें वाई की साउंड आती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। इंडिया इज डैश ग्रेट कंट्री। तो इंडिया जो है यहाँ पे हमें बोला है आगे ग्रेट कंट्री, हमें इंडिया पे ध्यान नहीं देना है, हमें ग्रेट कंट्री पे ध्यान देना है, तो नॉन स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ आएगा ए, क्योंकि ग की साउंड आ रही है हमें। आई डोंट डैश मैन हु केम हियर येस्टरडे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा हमारा द। इफ यू कॉल आउट यू आर डैश डेड मैन। तो डेड मैन नॉन स्पेसिफिक है, तो इसलिए द नहीं आएगा। जब हम डेड बोलते हैं ड, तो हमें ड की साउंड आ रही है, इसलिए आएगा ए, क्योंकि ड कॉन्सोनेंट साउंड है। ही केम हेयर बाय डैश राजधानी एक्सप्रेस। तो जो राजधानी एक्सप्रेस है वो एक स्पेसिफिक ट्रेन है, इसलिए यहाँ पे आएगा द। The girl has been washing dash utensils of steel। तो यहाँ पे जो यूटेंसिल है वो नॉन स्पेसिफिक यूटेंसिल है, तो इसलिए द नहीं आएगा। जब हम यूटेंसिल बोलते हैं तो हमें अगेन वही यू की साउंड आ रही है वाई की, तो इसीलिए इसके साथ आएगा ए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डैश डेविल यू आर। तो डेविल जो है वो अगेन अनस्पेसिफिक है। जब हम डेविल बोल रहे हैं तो हमें ड की साउंड आ रही है, और उसके साथ आएगा हमारा ए। नेक्स्ट इज विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर पे ध्यान देना है, अनस्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो लॉन्गेस्ट वर्ड जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो इसीलिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा दो आता है। नेक्स्ट इज दे यूज टू प्ले इन डैश जाइंट्स गार्डन। तो यहाँ पे जो जाइंट्स गार्डन है वो स्पेसिफिक है, इसलिए उसके साथ हमेशा दो आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर अगो। तो यहाँ पे जो ईयर है वो नॉन स्पेसिफिक ईयर है, इसलिए द नहीं आएगा। तो जब हम ईयर बोलते हैं ईयर, तो हमें कौन सी साउंड आ रही है, वाई की, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट इज आई शैल गो एंड इन्फॉर्म डैश पुलिस। तो पुलिस जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, स्पेसिफिक अथॉरिटी है, तो इसके साथ हमेशा हमारा द लगता है। नेक्स्ट इज द किंग लेफ्ट डैश एयर। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है हमारा वारिस, और इसे हम बोलते हैं एयर। नाउ जो ये है ये हमारा क्या है, अनस्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। अब जो एयर है उसमें हमें किसकी साउंड आ रही है, ई की, एयर, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा मैन। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डैश वंस फेमस। तो हमें डैश के बाद वाले पे ध्यान देना है, वंस फेमस। तो वंस फेमस एक नॉन स्पेसिफिक पर्सन है, कि कौन फेमस हुआ ये तो नहीं बताया उन्होंने, तो इसलिए द नहीं आएगा। जब हम वंस फेमस बोलते हैं तो हमें कौन सी साउंड आ रही है, व की, तो इसलिए इसके साथ आएगा ए। नेक्स्ट इज मिस्टर सरकार इज डैश MP। अगेन MP जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। अब जब हम MP बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आती है, इसलिए इसका आंसर है एन। नेक्स्ट इज इवान डैश ग्रेट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। तो यहाँ पे हमें किस पे ध्यान देना है, ग्रेट पे। तो ग्रेट जो है वो एक स्पेसिफिक वेल नोन पर्सन के लिए कहा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट इज दे विल कम ऑन द 10th of डैश नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट मंथ, तो उन्होंने बता दिया ना कि अगले महीने, तो इसलिए स्पेसिफिक मंथ होगा, तो इसलिए इसके साथ भी द आएगा। नेक्स्ट इज चेक डैश बीस्ट एंड यू। तो यहाँ पे बीस्ट जो है वो स्पेसिफिक है, तो इसीलिए इसके साथ भी हमारा द आएगा। नेक्स्ट इज स्मिता गोज टू टेम्पल इन डैश मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, तो इसलिए उसके साथ द आएगा। नेक्स्ट इज दिस बुक हैज वॉन डैश बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज जो है वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अवार्ड का नाम है, इसलिए उसके साथ द आएगा। आई मीट डैश स्मॉल बॉय इन द स्टोर। तो यहाँ पे जो स्मॉल बॉय है वो नॉन स्पेसिफिक है,
तो इसलिए उसके साथ द नहीं आएगा। तो स्मॉल स की साउंड आ रही है, स वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल। तो यहाँ पे जो वायलिन है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसके साथ द आएगा। नेक्स्ट इज यू आर डैश ईश्वर चंद्र आई सी। तो ईश्वर चंद्र यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए उसके साथ द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज डैश एक्सीलेंट प्लान। तो एक्सीलेंट प्लान अनस्पेसिफिक है क्योंकि प्लान तो नहीं बताया क्या है, तो इसलिए द नहीं आएगा। एक्सीलेंट जब हम बोलते हैं तो हमें अ की साउंड आ रही है, एक्सीलेंट अ, तो इसलिए इसके साथ आएगा एन। नेक्स्ट इज दिवाली इज डैश मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें डैश के बाद वाला ही पार्ट देखना होता है, तो मेजर फेस्टिवल नॉन स्पेसिफिक है, तो द नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, मेजर म की साउंड आ रही है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द डैश द मोर डैश मेरियर। तो यहाँ पे जो मेरियर है वो स्पेसिफिक है और एक के एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए इसके साथ आएगा हमारा द। नेक्स्ट इज डैश मोर मनी वी हैव द मोर मनी वी वांट। तो यहाँ पे हमें बोला है मोर मनी डैश के बाद, तो मोर मनी जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट है, तो इसीलिए यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट इज कोलकाता इज वन ऑफ डैश बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो यहाँ पे अगेन वही वाला चीज आ गई, बिगेस्ट सिटी। तो बिगेस्ट सिटी जो है वो तो अनस्पेसिफिक है, लेकिन जो बिगेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो उसके पहले हमेशा द आता है। नेक्स्ट इज वॉट डैश हार्ड वर्किंग बॉय ही इज। तो यहाँ पे हमारा डैश के बाद वर्ड है हार्ड वर्किंग बॉय, तो ये अनस्पेसिफिक है क्योंकि नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, तो हम सीधा देख लेते हैं, हार्ड वर्किंग ह की साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट इज डैश हॉनेस्टी ऑफ गार्गुलिन ट्राइब इज नोन टू ऑल। तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ रहा है हॉनेस्टी। तो हॉनेस्टी जो है वो एक स्पेसिफिक में आ जाता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ आएगा द। नेक्स्ट इज डैश सन गिव्स अस लाइट। तो यहाँ पे जो सन है वो एक स्पेसिफिक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, तो इसके साथ द आएगा। इट वॉज रेदर डैश इंटरेस्टिंग जर्नी। तो इंटरेस्टिंग जर्नी जो है वो अनस्पेसिफिक है। इंटरेस्टिंग इन आई की साउंड आ रही है, इंटरेस्टिंग अ की साउंड आ रही है, तो इसलिए एन आएगा। लेट्स कम टू डैश फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन अनस्पेसिफिक डिसीजन है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, तो फाइनल फ की साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा। डैश ऑरेंजेस फ्रॉम जामपुई आर टेस्टी टू ईट। तो यहाँ पे ऑरेंजेस की बात हो रही है, तो जो हमारा ऑरेंजेस है वो हमें पता है कि कौन से ऑरेंजेस की बात हो रही है, जो जामपुई के ऑरेंजेस है, तो ये स्पेसिफिक है, तो इसलिए द आएगा। नेक्स्ट इज डैश पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे पुअर की बात हो रही है, तो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो इसलिए इसके साथ भी द आएगा। नेक्स्ट डैश ग्रीन एरो रन्स एट इट्स फुल स्पीड। तो यहाँ पे जो ग्रीन एरोज है ये भी स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ भी द आएगा। अगरतला इज डैश कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, तो कैपिटल जो है त्रिपुरा की वो तो स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ भी द आएगा। नेक्स्ट इज डैश होल इंडिया मॉर्न्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो यहाँ पे ये भी पूरा जो सेंटेंस है बिल्कुल स्पेसिफिक है, किसके बारे में बात हो रही है सब पता है, तो इसलिए यहाँ पे भी द आएगा। नेक्स्ट इज गिव हिम डैश 50 रुपीज। तो 50 रुपीज में हमारी कौन सी साउंड आ रही है, फ, इसलिए आंसर होगा ए। द गर्ल वॉज एबसेंट फ्रॉम डैश क्लास। तो कौन सी क्लास से वो एबसेंट हुई है ये हमें पता चल रहा है कि उस किस पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा द। What type of dash person he is। तो पर्सन तो नहीं बताया कौन है, तो इसलिए यहाँ पे प की साउंड आ रही है, तो ए आएगा। राजू वेंट ऑन डैश 20th अगस्त ऑफ द लास्ट मंथ। तो 20th अगस्त डेट स्पेसिफाई कर दी, तो द आएगा। डैश फेस्टिवल इज कमिंग टू एन एंड। तो यहाँ पे जिस फेस्टिवल की बात हो रही है जो एंड पे आने वाला है वो स्पेसिफाइड है सेंटेंस में, इसलिए द आएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे दी होती तो द ना आता। नेक्स्ट देखते हैं, सच डैश एम्प्लॉय कैन नेवर बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है वो अनस्पेसिफिक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, एन एम्प्लॉय।
ए की साउंड है। नेक्स्ट इज डैश थीप वाज कॉल्ड टू द प्रिजन, तो कौन से थीप की बात हो रही है वो पता है, तो इसलिए द है। फादर बाइज डैश बर्गर फॉर मी, तो बर्गर अनस्पेसिफिक में आता है, तो इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा, बर्गर ब की साउंड है, तो इसलिए ए आए। 1/3 of dash employees is infected by the coronavirus, तो यहाँ पे हमारे कौन से एम्प्लॉय की बात हो रही है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो हमें पता है उनकी बात हो रही है, इसलिए द आया। राहुल हिट डैश डॉग विथ स्टोन, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक डॉग जिसे उसने मारा स्टोन से, तो हमें पता है उस डॉग की बात हो रही है जिसे राहुल ने स्टोन से हिट किया, तो यहाँ पे भी हमारा द आएगा। नेक्स्ट इज प्रियशी स्लोली ड्रू herself towards dash station, तो यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है, इसलिए द आएगा। He has been suffering from fever for dash week, तो week अनस्पेसिफिक है, तो week वर्क की साउंड है, इसलिए ए आएगा। I found dash 100 rupee note inside the desk, 100 rupee नोट अनस्पेसिफिक है, तो यहाँ पे 100 वर्क की साउंड है, इसलिए ए आएगा। डैश ज्यूरी आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, तो ज्यूरी जो है वो स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए इसके साथ द आएगा। 1000 रुपी इज डैश लॉट ऑफ मनी, तो लॉट ऑफ मनी अनस्पेसिफिक है, तो लॉट में ल की साउंड है, इसलिए अ आएगा। ही इज डैश मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन दिस ग्रुप, तो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन दिस ग्रुप, तो हमें पता है कौन से इंसान की बात हो रही है, इसलिए द आएगा। There is dash crack below the ceiling, तो crack अनस्पेसिफिक है, तो crack में क की साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा। I am sure of her success in dash examination, तो यहाँ पे पता है हमें कौन से एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसलिए द आएगा। He was dash last person to leave the office, last person to leave the office स्पेसिफिक है, तो इसलिए द आएगा। Dash statement that you made is now proved wrong, तो पता है हमें कौन से स्टेटमेंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक है, अगेन द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तिम was surprised when he went to dash science city, तो यहाँ पे science city स्पेसिफिक है, इसलिए द आएगा। Everybody knows that dash earth is round, तो earth is round स्पेसिफिक है, तो इसलिए द आएगा। As soon as the officer gave dash order, it was carried out, तो ऑर्डर जो है वो अनस्पेसिफिक है, इसलिए हमारा ऑर्डर ओ की साउंड है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर में अ की साउंड है, इसलिए हमारा एन आएगा। डैश क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स इज नॉट गुड, तो यहाँ पे हमें पता है कौन से फ्रूट्स की बात हो रही है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए द आएगा। डैश अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, तो यहाँ पे भी हमारा द आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सम विल बी डन बाय शोभिक, तो यहाँ पे कौन से सम की बात हो रही है जो शोभिक ने सॉल्व किया है, इसलिए द आएगा। डैश पुअर आर बीइंग हेल्प बाय सोनू सूद, तो यहाँ पे कौन से पुअर की बात हो रही है जिनकी हेल्प सोनू ने करी है, तो इसलिए यहाँ पे भी द आएगा। दे आर मेकिंग डैश लार्ज बिल्डिंग, तो जो लार्ज बिल्डिंग है वो अनस्पेसिफिक है, तो लार्ज में ल की साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा। त्रिपुरा इज डैश स्मॉल स्टेट बट इट इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हमें देखना है स्मॉल स्टेट अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए अगेन ए आएगा, क्योंकि स्मॉल स की साउंड है। नेक्स्ट इज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशन वाइड क्लीनलीनेस प्रोग्राम कॉल्ड स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ पे हमें पूरा पता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक है, तो द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज डैश ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल लास्ट फ्राइडे, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए ब की साउंड आ रही है, तो ए आएगा। किंग सोलोमन एक्सेप्टेड डैश चैलेंज ऑफ द क्वीन, तो चैलेंज ऑफ द क्वीन, जो चैलेंज क्वीन ने दिया था स्पेसिफिक है, द आएगा। डैश डोंकी वॉज अटैक्ड बाय द बुल, तो डोंकी जिसे किसने अटैक किया था, जिसपे वॉल्फ ने, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा द आएगा। My brother who is a teacher has dash nice watch, तो nice watch अनस्पेसिफिक है, तो nice नो की साउंड है, ए आएगा। This book fair is truly dash appetizer for further reading, तो appetizer में अ की साउंड है, तो इसलिए एन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटेड इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो यहाँ पे हमें पता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, इंडिया के, स्पेसिफिक है, द आएगा।
10 years is dash maximum sentence for that offense. तो maximum sentence for that offense. तो पता है कि कौन से offense की बात हो रही है, कौन से sentence की बात हो रही है, specific है, द आएगा. Educating a girl child help in dealing with dash number of social evils. तो number of social evils unspecific है, तो यहाँ पे हम number, न की sound है, a आएगा. I gave dash sigh of relief when I found my purse back. तो यहाँ पे sigh of relief जो है unspecific है, sigh, so की sound है, a आए. Many work in dash variety of industries in urban area. Variety of industries unspecific है, तो variety, work की sound है, a आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और इवन आप प्रैक्टिस के लिए ये सेम क्वेश्चंस की वर्कशीट भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार सारे क्वेश्चंस खुद से